हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स का। द सॉइल फॉर्म a borrow area having an average in situ unit weight of 15.5 kilonewton per meter cube and water content of 10% was used for the construction of an embankment. Total finished volume 6,000 meter cube. In half of the embankment due to improper rolling, the dry unit weight achieved was slightly lower. If the dry unit weight is two part are 16.5 kilonewton per meter cube and 16 kilonewton per meter cube. Find the volume of borrow area सॉइल यूज्ड इन ईच पार्ट एंड द अमाउंट ऑफ सॉइल यूज्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा एसएससी जेई में 2015 में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है गेट में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। एक हमारे पास बोरो एरिया देके रखा है। द सॉइल फॉर्म अ बोरो एरिया हैविंग एन एवरेज इंसिटू यूनिट वेट। यूनिट वेट बोरो एरिया का दिया हुआ है 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इस बोरो एरिया का वाटर कंटेंट हमको गिवन है 10%। इस पे जो सॉइल है, इस सॉइल का यूज किया जा रहा है एम्बैंकमेंट बनाने में, है ना। और इस एम्बैंकमेंट का जो टोटल फिनिश्ड वॉल्यूम है वो कितना है हमारा 6,000 मीटर क्यूब। इन हाफ ऑफ द एम्बैंकमेंट ड्यू टू इम्प्रॉपर रोलिंग द ड्राई यूनिट वेट अचीव्ड बाय स्लाइटली लोअर, है ना। इम्प्रॉपर रोलिंग की वजह से एम्बैंकमेंट के आधे भाग में जो है ड्राई यूनिट वेट थोड़ी सा कम रह गया, है ना। इफ द ड्राई यूनिट वेट इन टू पार्ट आर, एक पार्ट का जो ड्राई यूनिट वेट है वो 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और एक पार्ट का जो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ड्राई यूनिट वेट, है ना। प्रॉपर तरीके से रोलिंग नहीं होने के कारण एक जगह का ड्राई यूनिट वेट कम है और एक जगह का ज्यादा है, आधे पार्ट का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया। बोरो एरिया का वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। गिवन में हमारे पास दो चीज है। एक तो हमारे पास बोरो एरिया है, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं एम्बैंकमेंट एरिया, एम्बैंकमेंट। अब यदि बोरो एरिया में बात करें तो टोटल यूनिट वेट इसका दिया हुआ है, एवरेज इंसिटू यूनिट वेट दिया हुआ है हमको, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है। तो बल्क यूनिट वेट हमको कितना गिवन है क्वेश्चन पे, 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसका वाटर कंटेंट भी हमको गिवन है। वाटर कंटेंट कितना गिवन है हमको, 10%, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.10। ठीक है, अच्छा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको एम्बैंकमेंट के बारे में बोला हुआ है कि एम्बैंकमेंट का टोटल वॉल्यूम हमको गिवन है। टोटल वॉल्यूम कितना है, 6,000 मीटर क्यूब। ये एम्बैंकमेंट का है इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। इन हाफ ऑफ द एम्बैंकमेंट ड्यू टू इम्प्रॉपर रोलिंग ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट अब क्या है इसका, यदि मैं एम्बैंकमेंट की बात करूं तो एम्बैंकमेंट हमारा कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके से हमारा एम्बैंकमेंट है। सपोज इस तरीके से, तो इसके आधे पार्ट में यदि हम बात करते हैं, इसके आधे पार्ट में इसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो है हमारा कितना, 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसके आधे भाग में जो है वो हमारा 16.5 किलो न्यूटन। मतलब वॉल्यूम की यदि बात करें तो यहां पर वॉल्यूम में V1 कर देता हूं। ये वॉल्यूम क्या है, आधा वॉल्यूम ये है और आधा वॉल्यूम हमारे पास ये है। 6,000 टोटल है। तो आधे पार्ट में हमारा क्या है, जिसके ड्राई यूनिट वेट 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और आधे पार्ट में जो ड्राई यूनिट वेट है हमारा कितना है, 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमको इसका बोरो एरिया का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब ये जो बोरो एरिया था, बोरो एरिया से एम्बैंकमेंट जब हम बना रहे हैं तो एक चीज हमको याद रखना है कि जितना सॉइल यहां से जाएगा, है ना, जितना सॉइल यहां से जाएगा, जो बोरो एरिया से सॉइल जाएगा और फिर उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। तो हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल में हमारा क्या क्या होता है, वॉइड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, है ना। तो जितनी सॉइल यहां से जा रही है, तो इसमें से यदि हम बात करें तो सॉलिड्स का जो वेट है या सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, है ना। सॉलिड्स जितने यहां पे सॉलिड्स हैं उतने ही सॉलिड्स यहां पर भी जाएंगे, है ना। तो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सॉलिड, ये याद रखना है, सॉलिड का वेट एंड वॉल्यूम ये चेंज नहीं होता। डज नॉट चेंज, ये चीज याद रखनी है ना। अब यदि हम बात करें तो इसके लिए यदि हम बात करें, हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसके वेट ऑफ सॉलिड कितने हैं। और यहां पर देख लें तो इस पर भी हम निकाल सकते हैं कि यहां पर सॉलिड्स कितने हैं और यहां पर सॉलिड्स कितने हैं। तो सॉलिड्स निकालने के लिए हमको पता है, हमको क्वेश्चन में गिवन है ड्राई यूनिट वेट। सपोज फर्स्ट वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय
टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम, टोटल का ये वाला वॉल्यूम नहीं, इस वाले पार्ट का टोटल वॉल्यूम, तो हो जाएगा V1। अब यहां से मैं इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में कितने वॉल्यूम सॉलिड का वेट कितना है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। एक चीज याद रखना क्वेश्चन पे, यदि हमको क्वेश्चन पे वाटर कंटेंट गिवन हो तो हम वेट को लेकर चलते हैं, है ना, और यदि हमको यहाँ पर वॉइड रेशो दिया होता तो हम वॉल्यूम निकालते, है ना, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करते, लेकिन यहाँ पर हमको वाटर कंटेंट गिवन है इसलिए हम वेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना। तो वेट ऑफ सॉलिड हमारा क्या है, हमारा यहां से ड्राई यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारा 3000, तो कितना जाएगा सॉल्व करने पे हमारा, ये हमको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1648 48000 किलो न्यूटन। ऐसे यदि हम इस वाले पार्ट के लिए वेट ऑफ सॉलिड निकालना चाहें तो वेट ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा इस पे 16.5 इंटू वॉल्यूम इसका 3000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49500 किलो न्यूटन। तो टोटल इस 6000 के वॉल्यूम पे टोटल सॉलिड्स कितने हैं, तो टोटल सॉलिड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा WS1 प्लस WS2, तो 4800 प्लस 49500, इसको यदि हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 97500 किलो न्यूटन। ये तो आ गए हमारे एम्बैंकमेंट में टोटल वेट ऑफ सॉलिड कितना है। अब यदि हम बोरो एरिया में बात करें कि बोरो एरिया में हमको यदि वेट ऑफ सॉलिड्स निकालने हैं तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि बोरो एरिया का ड्राई यूनिट वेट कितना है। तो ड्राई यूनिट वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है जो अपन ने पहले भी देखा है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू गामा बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। बल्क यूनिट वेट कितना है हमारा 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब प्लस वाटर कंटेंट हमारे पास कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15.5 डिवाइड बाय 1.1, यह आ जाएगा हमारे पास 14.09 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इससे हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं बोरो एरिया में, है ना। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड इन बोरो एरिया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम किसका, बोरो एरिया का। तो यहां से हम निकाल लेते हैं WS वेट ऑफ सॉलिड किसका, बोरो एरिया का। ये कितना जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है ड्राई यूनिट वेट की बोरो एरिया की 14.09 मल्टीप्लाई VB। ठीक है, तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने एक बात बोली थी कि बोरो एरिया में से जो सॉइल हमारी जा रही है इस पे जो सॉलिड्स है, तो जितने सॉलिड यहाँ से ट्रांसफर होंगे वो सॉलिड यहाँ पर जाके चेंज नहीं होंगे, सॉलिड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, सॉलिड की जो मात्रा है वो सेम रहेगी। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल टू लिख सकता हूँ, है ना, कि यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉलिड है बोरो एरिया में वही वेट ऑफ सॉलिड हमारे कहाँ पर है, एम्बैंकमेंट में, है ना। मतलब बोल सकते हैं हम WSB इक्वल टू WSE एम्बैंकमेंट में, है ना, यहाँ पर एम्बैंकमेंट में। बस इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जो हो जाएगी 97500 इक्वल टू 14.09 इंटू VB। तो वॉल्यूम बोरो एरिया का कितना हो जाएगा हमारे पास 6919.80 मीटर क्यूब। तो यही हमको निकालना था वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अर्थन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड टू अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब at a moisture content of 12%. The bulk density and moisture content are 1.72 gram per centimeter cube and 6% at the site from where the soil is borrowed and transported at the site of construction. How much excavation should be carried out in the pit of borrow area for each meter cube of embankment? सेम जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया, सेम वैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2010 में आया था 18 मार्क्स का, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस पे भी हमको एक तो एम्बैंकमेंट दिया हुआ है और एक हमको बोरो एरिया की बात की हुई है ना।
तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हमारे एम्बैंकमेंट में क्या क्या बोला है कि एम्बैंकमेंट की ड्राई डेंसिटी दी हुई है कितनी 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, और इसका मॉइस्चर कंटेंट भी हमको गिवन है। मॉइस्चर कंटेंट कितना है एम्बैंकमेंट का 12%। द बल्क डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट आर, बल्क डेंसिटी दी हुई है हमको 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मॉइस्चर कंटेंट दिया है 6%। कहाँ का? बोरो एरिया का। एट द ट्रांसपोर्टेड एट द साइट कंस्ट्रक्शन, हमसे ये पूछा है कि यदि हाउ मच एक्सकेवेशन शुड बी कैरिड आउट इन द पिट ऑफ बोरो एरिया फॉर ईच मीटर क्यूब ऑफ एम्बैंकमेंट। यदि हमारे एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो हमको बोरो एरिया में कितने वॉल्यूम की साइड थी, है ना। तो इस पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक साइड हम लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं हम बोरो एरिया, और यहां पर लिख लेते हैं हम एम्बैंकमेंट एरिया, है ना। हमको क्या क्या गिवन है? ड्राई डेंसिटी गिवन है एम्बैंकमेंट की, ड्राई डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है? 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मॉइस्चर कंटेंट भी गिवन है हमको 12%, 0.12। यदि बोरो एरिया में बात करें तो इसके लिए हमको दिया है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट भी गिवन है। मॉइस्चर कंटेंट कितना गिवन है हमको? 6%। ठीक है। अब अभी हमने इसी के टाइप का क्वेश्चन अभी इससे पहले किया था, तो हमने देखा कि जब यहां से सॉइल यहां जाएगी तो उसका वेट ऑफ सॉलिड्स, है ना, सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उनका वेट चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लें, दोनों का जो इसका भी वेट ऑफ सॉलिड और इसका भी वेट ऑफ सॉलिड निकालें और दोनों को इक्वल कर दे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हमको गिवन है, इसका वॉल्यूम हमको गिवन है, वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम हमको, वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया हमको निकालना है। ये एम्बैंकमेंट एरिया का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम, यदि हमको बल्क डेंसिटी गिवन है, बल्क डेंसिटी से हम क्या निकाल लें? ड्राई डेंसिटी निकाल लें। तो ये क्या चाहिए? हमें फॉर्मूला पता है ड्राई डेंसिटी का, बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। वैल्यू पुट कर दिया हमने 1.72 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.06, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.622 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। यहां से हम बोरो एरिया में वेट ऑफ सॉलिड्स कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमको पता है टोटल वॉल्यूम, तो यहां से हम WB मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो एरिया ये फाइंड कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो एरिया कितने आ जाएंगे हमारे पास? इसकी वैल्यू हमारी 1.622 और टोटल वॉल्यूम है हमारे पास, वो हमको निकालना है बोरो एरिया का। तो कितना हो जाएगा? 1.622 इंटू VB, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से यदि हम देख लें तो यहाँ से भी हम वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हैं एम्बैंकमेंट में। तो हमको पता है ड्राई डेंसिटी एम्बैंकमेंट की इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स इन एम्बैंकमेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड्स इन एम्बैंकमेंट कितनी आ जाएंगे हमारे पास? इसकी वैल्यू है 1.82 इंटू वॉल्यूम कितना हमारे पास? 1 मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ सॉलिड्स कितने हो जाएंगे? 1.82 ग्राम, है ना। अब हमें पता है यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉलिड्स है एम्बैंकमेंट में और बोरो एरिया में जो वेट ऑफ सॉलिड्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक बराबर होंगे, है ना, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं जो कि वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो एरिया इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स इन एम्बैंकमेंट एरिया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें यदि हम, तो हो जाएगा 1.82 इक्वल टू 1.622 इंटू वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया। तो जो बोरो एरिया का जो वॉल्यूम है वो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 1.82 डिवाइड बाय 1.622, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.122 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर।
यदि कहीं पे भी ये क्वेश्चन समझ पे नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 500 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल वाज सब्जेक्टेड टू सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस किया गया है। द वेट ऑफ सॉइल रिटेन ऑन सीव एज फॉलोज। हमको सीव एनालिसिस करते टाइम पे हम वेरियस टाइप की सीव को अरेंज करते हैं और उसमें जो अपनी सॉइल है उसको डालते हैं और सेक करते हैं। देन हमको ये पता चल रहा है टेस्ट से वैल्यू आई है हमारी कि आई एस सीव नंबर दिया हुआ हमको 4.75। इस पर वेट ऑफ सॉइल कितना है, इस पर 10 ग्राम। टोटल हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो 500 ग्राम का है ना। तो 4.75 mm में 10 ग्राम आपका रिटेन हुआ है, 2 mm में 165, 1 mm में आपका 100, और ये डेटा हमको क्वेश्चन पे गिवन है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करने के लिए बोला है। एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग, और क्या क्या चीजें डिटरमाइन करने को बोला, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड सिल्ट क्ले फ्रैक्शन इन द सॉइल। ठीक है, तो इस पे हमारा ग्रेवल कितना है, कोर्स सैंड कितना है, मीडियम सैंड कितना है, फाइन सैंड कितना है, ये निकालना है। इफेक्टिव साइज निकालना है, यूनिफॉर्म कोफिशिएंट निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना है। ये क्वेश्चन हमारा 2018 पे 20 मार्क्स का आया हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, बस थोड़ी सा लेंदी है ना, 20 मार्क्स के हिसाब से। यदि बात करते हैं सबसे पहले आई एस सीव नंबर दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कम्युलेटिव वेट निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव वेट रिटेन, ये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ग्राम पर 10 प्लस 165 हो जाएगा हमारे पास 175, ये हो जाएगा 275, 85 प्लस कर देंगे इस पर तो कितना हो जाएगा 360, ये हो जाएगा हमारा 400, और ये हो जाएगा हमारे पास 430, और ये आ जाएगी वैल्यू 480। ठीक है, टोटल हमारे पास 500 ग्राम का सैंपल है जिसपे से हमारा 480 और 75 माइक्रोन के आगे, हमको सिर्फ डेटा यहीं तक दिया हुआ है, इसके आगे जो सेव होंगे वहां पे हमारा 20 ग्राम का और जो है रिटेन हुआ होगा, है ना। तो हमको यहीं तक वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन पर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू परसेंटेज में है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 175 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 175 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 35। नेक्स्ट हमारे पास 275 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55%। नेक्स्ट हमारे पास 360 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 72%। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास 80%। 430 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी 86। नेक्स्ट 480 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 96। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं हम, 100 माइनस परसेंटेज रिटेन, तो ये निकाल लेंगे हम। तो इसको 100 से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 98, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। यहाँ तक ये हमने निकाल लिया।
ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट कर सकते हैं। अब मैंने परसेंटेज फाइनर क्यों निकाला, क्योंकि हमको पता है कि जब हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है हमारा, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा डाया और परसेंटेज फाइनर के बीच में, परसेंटेज फाइनर और डाया के बीच में, है ना। तो जो ये हमारे सीव है, ये सीव की ओपनिंग का साइज दिया हुआ हमको 4.75, 2 mm, 1 mm। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाया, यहाँ पे आ जाएगा 4.75। फिर इसको अरेंज कर सकते हैं हम कुछ इस तरीके से, इसका डायग्राम बन जाएगा 2 mm, 1 mm, 0.425 mm। ये माइक्रोन पे वैल्यू दी हुई है तो इसको हम mm में चेंज कर लेंगे तो 0.425 mm, 0.212 mm, 0.15 और आगे वैल्यू चली जाएगी हमारी ऐसे 0.075 तक। ऐसी परसेंटेज फाइनर की यदि हम बात करेंगे तो परसेंटेज फाइनर हमारा 100 तक कुछ इस तरीके से आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारा हो जाएगा 100, है ना। इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते थे, जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm इस तरीके से लिख सकते थे और इसके बीच में। तो अभी जो डेटा दिया है उसी हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया, है ना, ताकि आसानी से ग्राफ बन जाए। यदि इस पे बात करें, इसने कर्व बना, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने के लिए बोला है तो ये बोर्ड में आसानी से बन जाए इसलिए ये लाइन खींच रहा हूं। जैसे 4.75 के लिए परसेंटेज फाइनर की वैल्यू कितनी है हमारी 98, तो 98 वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये यहाँ कहीं पे होगी 100 से थोड़ी सा नीचे। उसके बाद 2 mm के लिए यदि बात करेंगे तो 65 वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी, है ना। 1 mm के लिए यदि बात करेंगे तो 1 mm के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू 45, तो 45 वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद 0.425 के लिए वैल्यू कितनी है हमारी 28, तो 28 वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी हमारी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। 0.212 के लिए यदि बात करेंगे तो 20, तो 20 वैल्यू ये आ जाएगी। 0.15 के लिए यदि बात करेंगे तो वैल्यू है हमारी 14, तो 14 वैल्यू ये आ जाएगी। और इसके लिए जो वैल्यू हमारी कितनी है 4%। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, कर्व प्लॉट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व प्लॉट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ में बनेगा या कॉपी में बनाएंगे तो ये रफ डायग्राम है हमारा। कुछ इस तरीके से ये कर्व हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमको जो पहला पॉइंट बोला था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वो हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड चीज ये बोल रहा है हमसे कि हमको निकालना परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड और सिल्ट एंड क्ले। मैं इसको रब कर देता हूं। अब फर्स्ट पॉइंट है, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। तो परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड निकालने के लिए हमको साइज पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक क्या होता है ना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, यदि बात करते हैं हम 80 mm, 4.75 mm, 75 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, है ना। तो 80 mm से 4.75 mm तक क्या पाया जाता है हमारा ग्रेवल। यहां पे क्या होती है हमारी सैंड। 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक क्या पाई जाती है, सैंड पाई जाती है। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक का जो साइज होता है वो किसका साइज होता है हमारा, सिल्ट का। और 2 माइक्रोन से कम किसका साइज होता है हमारा, क्ले का। अब यदि हम सैंड को भी क्लासीफाई कर दें और तो हमारा होती है कोर्स सैंड, मीडियम सैंड
एंड फाइन सैंड। यदि कोर्स सैंड जो होती है, कोर्स सैंड कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है हमारी, 4.75 mm से 2 mm तक, 2 mm तक हमको कोर्स सैंड मिलती है। 2 mm से लेकर हमारा 0.425 तक हमको क्या मिलती है, मीडियम सैंड मिलती है। और 0.425 से 75 माइक्रोन तक हमारी क्या होती है, फाइन सैंड होती है। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालने को बोला परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। तो परसेंटेज ऑफ ग्रेवल कितना है हमारा, जिसका साइज हमारा 4.75 से ज्यादा हो, तो हमारा क्या होता है, ग्रेवल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 98, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2%। सेकेंड हमको बोला है परसेंटेज ऑफ कोर्स सैंड। तो कोर्स सैंड का जो साइज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, 4.75 mm से 2 mm तक, है ना। तो 2 mm की वैल्यू हमारी 65 और 98, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 98 माइनस 65, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 33%। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ मीडियम सैंड। तो मीडियम सैंड का जो साइज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 mm टू 0.425 mm। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.425 दिस और 0.2 mm से, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 65 माइनस 28, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37%। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ फाइन सैंड। फाइन सैंड का जो साइज होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0.425 से लेकर 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन मतलब इसको मैं यदि mm में लिखना चाहूं तो 0.075 mm। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 75 माइक्रोन, मतलब ये आ जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.425, तो 28 माइनस 4, तो ये कितना जाएगा 24%। नेक्स्ट हमको क्या बोला है क्वेश्चन पे, सिल्ट एंड क्ले। तो नीचे जो भी बचा वो क्या बचा हमारा, परसेंटेज ऑफ क्ले और सिल्ट, है ना। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, यदि बात करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 4%, है ना। 96 टोटल था, तो अभी भी कितना बचा हमारे पास टोटल 100 के लिए 4%। तो 4% हमारे पास क्या है, क्ले एंड सिल्ट। तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमने परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले का फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमको निकालना है सेकेंड पॉइंट में इफेक्टिव साइज। तो इसको यहां से रफ कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास फाइंड करने के लिए इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज किसको बोलते हैं हम, D10 को। अब D10 के लिए हमको पता है हमको D10 निकालना, तो D10 कैसे निकालेंगे हम, D10 कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा परसेंटेज फाइनर है तो इसके बीच में आएगा हमारा D10 की वैल्यू, है ना। जो सीव आएगी हमारी या तो 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन की बीच की आएगी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो 4% रिटेन हमारा 4 है, तो 4 के लिए जो सीव नंबर यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है हमारा 75 माइक्रोन, मतलब जो इसका डाया होगा कितना हो जाएगा 0.075 mm। 10 के लिए हमको वैल्यू फाइंड करनी है और 20 के लिए हमको 14 के लिए जो वैल्यू हमको पता है सीव की वो कितनी है 150 mm, मतलब 0.15 mm। हम इसको इंटरपोलेट कर देंगे, तो इंटरपोलेट करने पे हमको कैसे वैल्यू मिल जाएगी, हम इसको इंटरपोलेट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.15 माइनस 0.15 माइनस 0.75 डिवाइड बाय 12.4
इंटू 12 माइनस 10। बस इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने पे हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 0.15 माइनस 0.075 डिवाइड बाई 12.4 इंटू 2, 0.15 माइनस आंसर। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 0.137। ठीक है, ये हमारी आ गई D10 की वैल्यू। तो इफेक्टिव साइज जो हमारा निकल के आया D10 हमारा क्या हो जाएगा, 0.137। इफेक्टिव साइज हम किसको बोलते हैं, D10 पार्टिकल को बोलते हैं ना। तो जो इसका जो साइज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0.137। तो ये हमने सेकेंड वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। इसको मैं यहां से रब करता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमको निकालना है यूनिफॉर्म कोफिशिएंट। यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट, इसको हम किसी से करते हैं, CU से, और इसकी वैल्यू क्या होती है D60 डिवाइड बाय D10। तो हमको D60 निकालना पड़ेगा। तो D60 निकालने के लिए हमें पता है जो हमारा परसेंटेज फाइनर है D60 कहाँ से कहाँ के बीच में, हमारा 45 से 65 के बीच में। तो यदि मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो 45 के लिए जो हमको CU मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1 mm की। हमको 60 के लिए वैल्यू चाहिए है, और 65 के लिए जो है हमारे पास वैल्यू वो कितनी है हमारे पास, 2 mm। यहां से हम इसको इंटरपोलेट कर देंगे। तो इंटरपोलेट करने पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 65 माइनस 45 इंटू 65 माइनस 60। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 1.75। तो यहाँ से D60 की जो वैल्यू है, हमको D60 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1.75। और D10 की वैल्यू हमको पता है 1.75, और D10 की वैल्यू हमको पता है कितनी, 0.137। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.75 डिवाइड बाय 0.137। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.77। ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम CC से सॉल्व कर, CC से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10। अब हमारे पास यहाँ पर D60 की वैल्यू भी है, D10 की वैल्यू भी है, D30 की वैल्यू नहीं है। तो D30 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये यहाँ से 28 से 45, मतलब जो हमारा सिप का साइज होगा वो कितना आएगा, 1 mm और 0.425 माइक्रोन या 0.425 mm से इनके बीच में आएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, इसको इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे। 28 के लिए जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 0.425 mm। हमको 30 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और 45 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 mm। तो इसको इंटरपोलेट कर लेते हैं हम। तो इंटरपोलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 1 माइनस 0.425 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 45 माइनस 28 इंटू 45 माइनस 30। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास
0.425 डिवाइड बाय 45 माइनस 28 इंटू तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 0.492 है ना। तो ये वैल्यू मिल गई हमको D30 की। ये वैल्यू किसकी हमारे पास? D30 की। तो हमने इंटरपोलेट कर लिया और D30 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 0.492 mm। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। 0.492 डिवाइड बाय D60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? D60 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.75 मल्टीप्लाई D10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.137। तो CC की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास 1.01। ये है हमारा आंसर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल लिया, इफेक्टिव साइज निकाल लिया। और ये इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन हमारा 2018 पे आया था 20 मार्क्स का। और आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के जो क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे 2004 से लेकर 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के सॉल्व करा दिए। यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, है ना। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ओके, थैंक यू।